एवरीवन, वेलकम टू रितिकास ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है हमारा जीनोमिक्स। मैं आपको इस वीडियो में जीनोमिक्स की इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और प्लस इसकी हिस्ट्री, इन तीनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीनोमिक्स है उसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि जब से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई है तब से लेकर अभी तक का जो टाइम है, जितने भी जेनेटिसिस्ट रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपनी इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की है, राइट, अपने तरीके से। लेकिन जो इसके रीसेंट डेफिनेशन है या मीनिंग है वो ये है कि जीनोम से वर्ड लिया गया है। जीनोमिक्स जो है ये वर्ड जीनोम से आया है। तो जीनोम क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए। बेसिकली हमारा मीनिंग क्या है? जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जीनोमिक्स, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप इस टर्म को लिख सकते हैं क्योंकि ये अभी तक वेल डिफाइंड टर्म है। अगर आप जीनोमिक्स की जो मीनिंग है या उसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसके लिए सूटेबल यही डेफिनेशन जो है चलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये जीनोमिक्स है, जो वर्ड है जीनोमिक्स, ये वर्ड आया है जीनोम से। तो जीनोम जो होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो जीनोम होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है ना उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है, प्लस उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। बिल्डिंग मतलब बिल्ड करने में हेल्प करता है, प्लस उसकी किस में हेल्प करेगा? उसकी मेंटेनेंस में, जो मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो दो चीजें मैंने आपको बताई। पहले बताया कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और सेकेंडली क्या है कि जीनोम होता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को बिल्डअप करने में, प्लस उसकी जो मेंटेनेंस है थ्रू आउट द लाइफ, उसको मतलब मेंटेन करने में भी क्या करता है? हेल्प करता रहता है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री जो है एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और इसके मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर भी किए हैं। इस वीडियो के बाद अगर फिर भी आपको लगेगा कि आपको नोट्स की, रिटन नोट्स की वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ओके। 1910 से इसकी जो है हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, ओके। 1910 से स्टार्ट हो गई थी इसकी हिस्ट्री, राइट। तो मैं आपको हिस्ट्री जो है ना वो इस तरीके से समझाऊंगी, लाइक स्टोरी की फॉर्म में, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है और आपको ऐसे याद भी नहीं होगा कि मैं क्या समझा, और ना ही समझ आएगा या ना ही इस चीज़ को आप जो है याद कर पाओगे कि क्या मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। 1910 से जो है इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे क्या था, आप इसको स्टोरी की फॉर्म में लेना, राइट। क्योंकि मैं भी इसको इस तरह, जब भी हिस्ट्री की बात आती है ना तो आप उसको स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो 1910 में जो जेनेटिसिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। मतलब किस चीज़ का वर्क करना स्टार्ट किया? उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। आइडेंटिफाई करना प्लस उसकी जो है जीन मैपिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनका मतलब ये फोकस था कि वो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो जीन मैपिंग कर सके, प्लस उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर ही उसकी जीन मैपिंग करेंगे ना। उस टाइम पे 1910 से इसकी जो मेन हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गई, राइट। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपको पता लग गया होगा ना। अब बात करते हैं कि उस टाइम पे ना जब जितने भी जेनेटिसिस्ट थे ना वो जब इसके ऊपर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने कितने सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो काम कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ही ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। कुछ ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमें जो है स्टडी करना चाहिए, उन्हीं की जो जीन मैपिंग है वो करनी चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जीन मैपिंग करना स्टार्ट कर दी? उन्होंने ड्रोसोफिला
ड्रोसोफिला मेलनजेस्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, राइट। सो ड्रोसोफिला, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप देख लेना उसको, ठीक है। सो ईस्ट के ऊपर, नेक्स्ट बैक्टीरिया के ऊपर, और अगर हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो राइट मेज के ऊपर, क्योंकि आप ये बहुत सारी टर्म से आपने देखा होगा कि जब भी हम इसको बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी से रिलेटेड जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, राइट, तो उसमें हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ड्रोसोफिला के ऊपर ही ज़्यादा मतलब सारा कुछ मिल रहा है, उसके क्रोमोसोम की स्टडी की गई हुई है, म्यूटेशंस का ड्रोसोफिला के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन करा हुआ है। और उसके बाद ईस्ट के ऊपर उससे बहुत सारी हमने क्या निकाली, एंटीबायोटिक्स, उसके ऊपर कितना वर्क किया है। देन उसके बाद बैक्टीरिया के ऊपर भी मतलब कितना सारा काम किया हुआ है, मेज के ऊपर भी बहुत किया हुआ है, माइस, राइट, जो चूहे होते हैं, क्योंकि माइस जो है, हम कभी भी ह्यूमन में अगर एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं या कोई भी नई चीज़ को डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो उस एंटीबायोटिक्स या कोई भी एंटीडोट बना रहे हैं तो वो पहले माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, राइट। तो इन बेसिकली इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उन्होंने स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन इसकी प्लस इसकी क्या जीन मैपिंग बनाना स्टार्ट कर दी। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको जितना इजी हो सके उस वे में आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो बीच बीच में मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैं अपने नोट्स से भी थोड़ा देख के बताऊंगी, क्योंकि इतना सारा ये चीज़ को करना क्रैमिंग तो होगी नहीं और समझ के भी करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा मतलब माइंड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ अब नेक्स्ट क्या हुई थी। सो मैं नहीं चाहती कि मैं वीडियो को रोक के फिर देखूं क्या है क्या नहीं है, तो इससे बेटर है कि मैंने साथ में अपना नोट्स जो हैं वो रखे हैं, सो वो मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी, राइट। सो अब बात करते हैं कि उन्होंने जब उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम पे उन्होंने आइडेंटिफिकेशन, मैंने आपको बस आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है, आइडेंटिफिकेशन प्लस जीन मैपिंग। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, आइडेंटिफिकेशन प्लस क्या करना स्टार्ट करी, उसकी जीन मैपिंग। सो जब उन्होंने टर्म बात आई थी आइडेंटिफिकेशन की, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब वो 2 स्टेप कौन से थे, बाद में हम मूव ऑन करेंगे जीन मैपिंग के ऊपर, पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, राइट। सो 2 स्टेप क्या थे कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर वो ड्रोसोफिला ले रहे हैं, सो उनके अंदर क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, उनके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए कि हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नहीं है तो हम क्या करें कि जो म्यूटेशन है वो इंड्यूस करवाएं विद द हेल्प ऑफ सब म्यूटेंट को यूज करके हम क्या करवाएं, इंड्यूस म्यूटेशन करवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम म्यूटेशन को क्यों करवा रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें हमारा म्यूटेशन के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि जब हम अगर आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना जीन की, अगर म्यूटेशन वाली जीन्स होंगी तो उनको हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल जीन्स है। सो उसके लिए जेनेटिसिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने मेन उनका फोकस किसके ऊपर रहा कि वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन, अगर स्पॉन्टेनियस नहीं अगर उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो हम एटलीस्ट क्या करें, उसके अंदर इंड्यूस करवा दें विद द हेल्प ऑफ म्यूटेंट, इंड्यूस करवा दें म्यूटेशन को। बेसिक क्या था उनका कि म्यूटेशन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब एक दफा जब म्यूटेशन आ गई ना, उसके बाद क्या था, हाँ, म्यूटेशन आने के बाद क्या था कि जब उन्हें मतलब उसके अंदर पता लग गया, तो म्यूटेशन वाली जो जीन्स होंगी ना जो आइडेंटिफाई हो गई हैं, उनके थ्रू हम क्या बना सके, लिंकेज का पता कर सके, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे बना देती हूँ, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, राइट, तो उसके ऊपर क्या लगी है, जीन्स लगी है ना, जीन्स प्रेजेंट होंगी बहुत सारी। सो अगर मान लीजिए अगर मेरे पास कलर चौक होता ना, आपको अच्छे से समझ आ जाना था, इट्स ओके, बट अब मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम की ये वाली जो आर्म है, ठीक है, इस पे जो 1 to 3rd नंबर पे जो जीन है, मैं आपको इस तरीके से आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। 3rd नंबर पे जो जीन है, अगर उसमें म्यूटेशन है
तो वो मुझे पता लग जाएगी अगर मैं एक जेनेटिसिस्ट हूँ, ठीक है, तो उसके साथ की जो जीन्स हैं उनके साथ उसका क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो जीन है वो अकेली अकेली तो होती नहीं, उसके साथ कितनी मतलब कोलैबोरेट हुई होती है, कितनी सारी जीन। अगर मुझे एक का पता लग गया तो मैं उसके साथ जो लिंकेज पड़ी हुई जीन्स हैं, उसके जितने भी आजू बाजू में जितने भी लिंकेज वाली जीन्स होंगी, मुझे उसके बारे में भी इजीली पता लग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, म्यूटेशन की हेल्प से जो लिंकेज थी उसका पता लगाया। अगर हमें लिंकेज का पता लग रहा है तो उसके थ्रू हम किसका बना सकते हैं, उसके थ्रू हम लिंकेज मैपिंग भी कर सकते हैं, राइट। सो उन्होंने इससे क्या तैयार किया, लिंकेज मैपिंग किया। आपको लग रहा होगा कि जीनोमिक्स से कहाँ मैं लिंकेज में आ गई, बट इसकी जो हिस्ट्री है ना वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये कंसेप्ट आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद कहाँ से रिवाइज किया है, इसके लिए मैंने BD सिंह की जो बुक है वो प्रेफर की है। बहुत ही अच्छी बुक है। बायोटेक्नोलॉजी की जितने भी MSc एस्पिरेंट्स हैं या PSc स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। मैं अभी BSc में मैंने खुद बायोटेक्नोलॉजी के लिए यही बुक जो थी प्रेफर की थी, और अभी भी मैं यही बुक से पढ़ती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और हेल्पफुल बुक है, आपको इसमें टॉपिक्स भी इजीली मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, लिंकेज मैपिंग करना स्टार्ट हो गई, मैप्स बनना स्टार्ट हो गए। और उन्होंने सबसे पहले जो है लिंकेज मैपिंग किसमें बनाई, उन्होंने सबसे पहले ड्रोसोफिला के ऊपर, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला का, क्या बना दिया, लिंकेज मैपिंग बना दी। क्या कर दी उन्होंने, लिंकेज मैपिंग की प्रेपरेशन जो थी कर दी। अब नेक्स्टली क्या है, अब नेक्स्टली बात करेंगे कि ड्रोसोफिला की जब लिंकेज मैपिंग बनाई उसी के थ्रू उन्होंने किसकी तैयारी कर दी, उन्होंने उसी के थ्रू कुछ मतलब सारी स्टडी करने के साथ साथ लिंकेज मैपिंग के साथ साथ फिजिकल मैपिंग भी कर दी ड्रोसोफिला की। फिजिकल मैपिंग भी कर दी किसकी, ड्रोसोफिला की। फिजिकल मैपिंग हो गई। और उन्होंने फिजिकल मैपिंग के साथ साथ क्या किया कि उन्होंने फिजिकल मैप्स जब बनाए ना, उन्होंने ये भी देख लिया कि कौन सी जीन कौन सी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ की भी क्या कर ली, सर्च कर ली, कि उन्होंने इसके बारे में भी पूरा अच्छे से डिटेल में बताया कि कौन सी क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन प्रेजेंट है, और उन्होंने उसके थ्रू पूरा का पूरा फिजिकल मैपिंग बनाई। अब फिजिकल मैपिंग कैसे बनी, लिंकेज से। लिंकेज पहले हमने म्यूटेशन कराई, म्यूटेशन से हमें लिंकेज का पता लगा, लिंकेज से हमने लिंकेज मैप बनाए, लिंकेज मैप से हमने फिजिकल मैप्स बनाए। देन उसके बाद हमने फिजिकल मैपिंग से क्या करना स्टार्ट कर दिया कि हमें ये भी पता लग गया कि कौन सी क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जो जीन है वो प्रेजेंट होगी, राइट। तो अगर इतना आपको समझ आ गया हो तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। आई नो कि ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, बट मेरा मेन फोकस यही है कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आज इस वीडियो की कंप्लीशन नहीं होगी तो मैं आपका इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊँगी, राइट। तो फिर अभी बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक की। इस मेथड जो इन्होंने ये वाला कंसेप्ट चूज किया म्यूटेशन वाला, इसका एक ही ड्रॉबैक ये था कि म्यूटेशन थी ना, सबसे पहला बेसिक स्टेप इसका क्या था, म्यूटेशन थी। अब बट आप ये सोचो कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है क्या उसमें म्यूटेशन प्रेजेंट होती है, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑलरेडी म्यूटेशन प्रेजेंट होती है। हाँ मैं मानती हूँ कि जो म्यूटेशन है वो प्रेजेंट आ सकती हैं या हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस म्यूटेशन को जब आ रही है तो उसी टाइम पे वो जो है फिजिकल अपीयरेंस में, या बोल सकते हैं कि उस म्यूटेशन को जो है वो बताते हैं, ठीक है। फिजिकली उनकी म्यूटेशन जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा कभी कभी चांसेस है, बहुत ही रेयर चांसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन तो प्रेजेंट नहीं होने वाली ना। सो मेन इसका यही था कि ड्रॉबैक की म्यूटेशन जो है ना वो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अगर मान लीजिए, मैं मानती हूँ कि अगर म्यूटेशन सेकंड केस की बता रही हूँ, कि अगर मैं मानती हूँ कि म्यूटेशन प्रेजेंट है, इफ म्यूटेशंस आर प्रेजेंट, तो क्या वो म्यूटेशन उस ऑर्गेनिज्म में फिजिकली दिख रही है, ठीक है। क्या वो म्यूटेशन जो है वो उस मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो म्यूटेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, फिनोटिपिक इफेक्ट। क्या वो म्यूटेशन फिनोटिपिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि अगर फिनोटिपिकली, अगर वो फिजिकली अवेलेबल होंगी म्यूटेशन, तभी हम जो है उसके थ्रू हम लिंकेज का, फिर फर्दर फिजिकल मैपिंग, फिर फर्दर उसके कौन सी जीन कौन सी क्रोमोसोम के ऊपर, वही
वो तो सब बात की बात है ना, लेकिन क्या हर एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होती है? नहीं होती। और सेकंड में अगर मैं मान लेती हूँ कि म्यूटेशन प्रेजेंट है भी, तो क्या वो म्यूटेशन फिनोटिपिकली प्रेजेंट होंगी? क्या वो फिजिकली हमें दिखेंगी? नहीं, ये हर बार तो नहीं होगा ना। क्या कभी कभी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि वो अपना इफेक्ट शो करना धीरे धीरे स्टार्ट करती हैं, बट हर केस में ऐसा तो नहीं होता ना। सो ये भी जो थ्योरी थी ना, यहाँ इसका क्या था, मेन ड्रॉबैक आ जाता था, राइट। तो अब बात करते हैं, इसका ड्रॉबैक तो था, प्लस अगर मैं मान लूँ कि इन सभी के बावजूद भी थर्ड केस में अगर मैं जो म्यूटेशंस हैं अगर वो इंड्यूस करवा रही हूँ, ठीक है, केमिकल्स को यूज करके मैं म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस करवा रही हूँ उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो क्या होगा, म्यूटेशन का जो इफेक्ट है वो एकदम से नहीं दिखता, एक तो पहली बात। और दूसरी बात कि बहुत ही ज्यादा क्या है, लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, एक्सटेंसिव वर्क होता है, जिसकी वजह से हम हर एक जीन में जो है म्यूटेशन लाना इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो और भी एक और चीज इसके लिए थी कि इस थ्योरी को मतलब इन्होंने जो अपना कंसेप्ट दिया ना, उसके लिए इनको क्या चाहिए था कि ये चाहते थे जो जेनेटिसिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, हर एक जो जीन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, हर एक जीन में ईच जीन हैविंग म्यूटेशन, हर एक जीन में म्यूटेशन जो है प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या हर एक जीन में म्यूटेशन में अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको इंड्यूस करवा रही हूँ, तो मैं एक एक जीन, इतनी सारी जीन्स हैं, बिलियन ट्रिलियन में जीन्स हैं, क्या मैं उनमें पूरा का पूरा म्यूटेशन जो है विद द हेल्प ऑफ सम म्यूटेंट, तो मैं तो लगी रहूंगी ना, मतलब ऐसे तो होगा ही नहीं, जेनेटिस्ट तो इस चीज को कर ही नहीं पाएंगे पूरा। हाँ, मैं मानती हूँ ये जो कंसेप्ट है ना सिर्फ वहां तक ही सीमित है जिन ऑर्गेनिज्म में ऑलरेडी म्यूटेशंस जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत सारा आपने देखा होगा ड्रोसोफिला में बहुत दफा ऐसा होता है कि जब भी हम उसको जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें म्यूटेशंस के बारे में बहुत उसका कोरिलेशन किया गया होता है, तो ड्रोसोफिला के केस में मैं मान सकती हूँ कि ये कंसेप्ट ओवरऑल हो भी गया होगा, बट अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या है जहाँ म्यूटेशन से नहीं प्रेजेंट होती है, सो उस केस में ये जो थ्योरी थी एकदम ही कंसेप्ट इसका क्या पड़ गया, जीरो हो गया, राइट। सो अब हम नेक्स्ट जो है बात करेंगे